Hello students, welcome back to MGM classes with me संगीता खटकर in the series of chapter 1 The Story of पालमपुर। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। Today we will discuss from the 6th point of farming activity in पालमपुर. If you like my video, please share and subscribe it. So let's start from the 6th point. The capital needed in farming. यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो फार्मिंग की जाती है उसमें हमें कैपिटल की जरूरत होती है। अपन ने फैक्टर्स में पढ़ा था ना कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, थर्ड था फिजिकल कैपिटल और फोर्थ अपन ने ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था। कैपिटल का मीन्स होता है मनी, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। हमने पढ़ा था ना कि मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड यूज किए जाते हैं तो उसमें किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है? कैपिटल की। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, और इसीलिए अब फार्मर्स को पहले की बजाय ज्यादा मनी की जरूरत होती है फार्मिंग के लिए। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. ज्यादातर जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो मनी बोरो कर लेते हैं, मनी उधार ले लेते हैं। किसके लिए? अपने कैपिटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अरेंज करने के लिए, मनी को, कैपिटल को अरेंज करने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। वो किससे बोरो करते हैं? उधार किससे लेते हैं? या तो वो उधार लेते हैं बड़े किसानों से, बड़े फार्मर से, या फिर जो विलेज के मनी लैंडर्स होते हैं, साहूकार जो लोग होते हैं, उनसे वो बोरो करते हैं। या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं who supply various input for cultivation, जो कि उनको कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें देते हैं, उनसे वो उधार लेते हैं। मीन्स वो तीन तरह से लोगों से बोरो कर सकते हैं मनी। लार्ज फार्मर से ले लेते हैं, कुछ लोग मनी लैंडर से ले लेते हैं और कुछ लोग ट्रेडर से भी ले लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। अब जिन लोगों से ये मनी बोरो करते हैं वो लोग इंटरेस्ट की रेट बहुत हाई रखते हैं इस लोन पे। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और उसके बाद में ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब वो किस तरह से ये जो मनी है वो वापस पे करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सविता इज ए स्मॉल फार्मर, कि सविता एक छोटी स्मॉल फार्मर है। शी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उस पर वो वीट कल्टीवेट करना चाहती है। बिसाइड सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। आप उसको किसकी जरूरत होती है? फार्मिंग के लिए सीड की, फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड्स की। तो इन सब की जरूरत पूरी करने के बाद में उसको कुछ कैश भी चाहिए था जिससे वो पानी का और जो फार्म के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको रिपेयर कर सके। She estimate that the working capital itself would cost a minimum of 3000। तो वो एस्टिमेट बना के चलती है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपीज तो होगी। वो एक आइडिया लेके चलती है कि इतना तो उसको पे करना ही होगा या फिर इतना तो उसका खर्चा होगा ही होगा। She doesn't have the money। अब उसके पास मनी तो है नहीं, so she decides to borrow from तेजपाल सिंह, और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मनी तेजपाल सिंह से बोरो कर लेगी। और तेजपाल सिंह एक बड़े लार्ज फार्मर हैं। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। और जो तेजपाल सिंह है वो एग्री हो जाते हैं सविता को लोन देने के लिए, लेकिन उनकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है, मतलब 24% बता रहे हैं वो 4 मंथ में। मीन्स अगर उसने 100 रुपीज दिए हैं तो उसको सविता को 124 रुपीज के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। अगर 1000 रुपीज लिए हैं तो 1240 रुपीज सविता को पे करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। Savita also has to promise to work on his field as a farm labor during the harvest season। और सविता उससे प्रॉमिस भी कर लेती है तेजपाल सिंह से कि वो जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो उनकी फील्ड में फार्म लेबर की तरह काम करेगी एट ₹35 350 पर डे। क्या है? 350 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। एज यू कैन टेल, जैसा कि आपको बताया गया है, दिस पेज इज क्वाइट लो, सॉरी दिस वेज इज क्वाइट लो, कि ये जो मजदूरी है ये बहुत ही कम है। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field। अब सविता को ये भी पता है कि हार्वेस्टिंग टाइम जब फसल की कटाई की जाती है तो उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इवन उसको खुद की फील्ड में भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबर फॉर तेजपाल, और उसके बाद में खुद की फील्ड में हार्वेस्टिंग का काम करेगी और उसके बाद में तेजपाल सिंह की
फील्ड में भी उसको काम कर रहे हैं, लेकिन उसको मनी चाहिए थी और मनी के लिए उसको तेजपाल सिंह की जो भी शर्तें थी वो सब उसको माननी पड़ी। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम होता है। एज द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, सविता 3 चिल्ड्रंस की मदर थी। सी हैज ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और घर में भी बहुत सारा हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सविता को वो भी कंप्लीट करनी थी। सविता एग्रीज टू दिस tough condition as she know getting a loan is difficult for a small farmer. सविता एग्री हो जाती है, ये जो टफ कंडीशंस बताई जाती है, उसको जो शर्तें बताई जाती है, उन सभी टफ कंडीशंस पे एग्री हो जाती है, जबकि उसको पता था कि लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है एक छोटे फार्मर के लिए, लेकिन वो एग्री हो जाती है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, और कि स्मॉल फार्मर के अलावा द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं, उनके पास में खुद की सेविंग होती है फार्मिंग से। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इसीलिए खुद की सेविंग होती है तो वो जितनी कैपिटल की जरूरत होती है उतना अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइजेस होता है कि इन फार्मर्स के पास में इनकी खुद की सेविंग होती कहाँ से है। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी नेक्स्ट सेशन में अपन को इसका आंसर मिल जाएगा। लेट डिस्कस द स्टोरी सो फार। अब आगे अपन पढ़ते हैं। तो वी हैव रीड अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अपन ने पढ़ा था, ठीक है, लैंड और ये। तो यहाँ पर तो ये समराइज करके दिया हुआ, समरी दी हुई है, ये अपन को समझ में आ जाएगा। अपन आगे इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन 7 पॉइंट देखते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, कि जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होते हैं, अतिरिक्त फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सेल आउट करने का काम किया जाता है। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production. कि सपोज करो कि जो फार्मर्स हैं वो वीट प्रोड्यूस करते हैं अपनी लैंड पे, और उसके लिए वो फार्मर क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन के 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स? लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, उनको यूज करते हुए प्रोडक्शन करते हैं। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। अब उसके बाद में वीट बोया गया, उसके बाद में हार्वेस्ट मीन्स उसकी कटाई कर ली गई, और उसके बाद में उसका थ्रेसिंग के द्वारा प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। अब फार्मर्स उस वीट का क्या करेंगे? जो गेहूं की फसल के बाद में उनको जो फसल क्रॉप मिली है तो उसका क्या करेंगे? दे रिटेन ए पार्ट of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. वो क्या करते हैं? रख लेते हैं wheat का बहुत अच्छा जो पार्ट, जितना उनके यूज आने वाला है पूरे साल भर में, जितना wheat उनके कंज्यूम होएगा उतना तो वो रख लेते हैं, और उसके अलावा सेल आउट कर देते हैं सरप्लस व्हीट को। सरप्लस से मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होता है, मतलब यूज के अलावा बाद में जितना भी जो अमाउंट उनके पास बचता है वीट का, वो उसको सेल आउट कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सस्टेनेबल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। कि यहाँ पर बताया स्मॉल फार्मर बताया, जैसे कि सविता है, गोविंद है, उसके बच्चे थे, तो उनके पास में बहुत लिटिल सरप्लस अमाउंट में वीट होता था। क्यों होता था? बिकॉज देयर उनका जो टोटल प्रोडक्शन होता था वो भी बहुत कम होता था, और फ्रॉम दिस अ सस्टेनेबल शेयर इज केप्ट, और जितना उनका काम चलता था उतना ही बचता था, बहुत ज्यादा नहीं बचता था, तो उससे उनकी फैमिली की नीड्स ही पूरी हो पाती थी। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। इसका मतलब जो स्मॉल फार्मर है वो तो मार्केट में सप्लाई कर नहीं सकते हैं, उनका तो खुद का काम चल जाए इतना ही होता था, लेकिन जो लार्ज फार्मर है और जो मीडियम फार्मर है वो मार्केट में वीट सप्लाई कर देते। पिक्चर 1.1 में हमने देखा था कि जैसे बुलक कार्ट, जैसे स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो वहां पर एक विलेज की इमेज बनी हुई थी, उसमें एक बुलक कार्ट थी जिसमें गेहूं के या किसी भी क्रॉप के वो बोरे लदे हुए थे, वो शहरों की तरफ जाते हुए दिखा रहे थे। तो यहाँ पर भी यही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि स्टीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट, कि वो बुलक कार्ट है वो व्हीट कैरी करके ले जा रहे हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज। ट्रेडर्स जो होते हैं मार्केट से बाय कर लेते हैं व्हीट, और उसके बाद में उसको आगे शॉपकीपर्स जो होते हैं टाउन के और सिटीज के, उनको सेल आउट कर देते हैं। अब बता रहे हैं कि तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर है, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड।
उसके पास में सरप्लस वीट बताया है, 350 क्विंटल सरप्लस वीट था उसके पास में उसकी लैंड से। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग। तो वो जितना भी सरप्लस वीट था 350 क्विंटल उसको रायगंज के मार्केट में सेल आउट कर देता है और उसको बहुत अच्छी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी कमाई होती है उसको। What does तेजपाल सिंह do with his money? अब तेजपाल सिंह अपनी इस मनी का क्या करेगा, किस काम में लेगा इतनी मनी? तो यहाँ कह रहे हैं कि लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, कि लास्ट ईयर तो तेजपाल सिंह को जो भी अर्निंग हुई थी कल्टीवेशन से वो अपनी सारी अर्निंग किसमें डाल देता है, बैंक अकाउंट में। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ ए लोन। और बाद में वो क्या करता है, छोटे फार्मर्स को जिनको मनी चाहिए होती है उनको लोन देने में उस मनी को काम में लेता है और बैंक से निकालता है और उनको दे देता है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद में वो मनी का यूज करता है क्या अरेंज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए। फार्मिंग में नेक्स्ट सेशन के लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए कि ना, तो उसको अरेंज करने के लिए। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अब वर्किंग कैपिटल में अपन ने पढ़ा था ना कि हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, ये सब किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में। तो उसने भी प्लान किया था कि इस बार उसको जो अर्निंग होगी उससे वो एक और ट्रैक्टर बाय करेगा, एक और ट्रैक्टर वो खरीदेगा। उसके बाद में है अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। अब दूसरा ट्रैक्टर खरीदने से क्या हो जाएगा, उससे उसके फिक्स कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तेजपाल सिंह के जैसे ही लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो अपना सरप्लस प्रोडक्ट जो होता है वो सेल आउट कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड, अर्निंग का एक पार्ट जो है वो सेव करके रखा जाता है एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन के लिए उसको रख दिया जाता है सेव करके। दस इस तरह से दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। इस तरह से वो अरेंज कर लेते हैं कैपिटल को अपने फार्मिंग के लिए अपने ही तरीके से, अपनी ही सेविंग से, ताकि उनको किसी और से लोन नहीं लेना पड़े, किसी और से बोरो नहीं करना पड़े। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल। कुछ फार्मर जो मनी है बची हुई या सेविंग है उनकी, तो उसको यूज करते हैं कैटल खरीदने में, कुछ ट्रक खरीदते हैं, या फिर कुछ लोग तो सेटअप डाल लेते हैं, शॉप्स वगैरह है अपना वो भी स्टार्ट कर देते हैं। एज वी shall see these constituent the capital for non farm activities। अब अपन जब नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।